झारखंड की 81 विधानसभा सीटों को लेकर मतदान जो है वो खत्म हो चुके हैं और जनता का जो फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। अब इस ईवीएम को लेकर जो असल नतीजे आने वाले हैं वो 23 नवंबर को आएंगे और इसी का अब सबको बेसब्री से इंतजार है। इस ईवीएम में कैंडिडेट्स की जो किस्मत है वो तय हो चुकी है और साथ ही तय हुआ है जनता का फैसला भी। ऐसे में एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो चौंकाने वाले नतीजे लेकर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। झारखंड में दूसरे यानी कि आखिरी चरण का मतदान 20 नवंबर को हो चुके हैं। इसके बाद एग्जिट पोल सामने आने लगे। मेट्राइज के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे, आइए नजर डालते हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 41 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। ऐसे में सीएनएक्स ने जो सर्वे किया है उसमें एनडीए को 44 से 54 सीटें, इंडिया को 25 से 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें एबीपी मेट्राइज के एग्जिट पोल को लेकर तो यहां पर एनडीए को 42 से 47 सीटें एबीपी मेट्राइज ने दी है। इंडिया गठबंधन के खाते में 25 से 30 सीटें जा रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। तीसरे एग्जिट पोल को लेकर अगर हम बात करें तो ये एग्जिट पोल टाइम्स नाउ जेवीसी का है, जहां पर एनडीए को 40 से 44 सीटें, इंडिया को 30 से 40 सीटें और अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पीपल पल्स के एक एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए के खाते में 44 से 53, इंडिया के खाते में 25 से 37 और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जाने का अनुमान है। इन 4 एग्जिट पोल्स पर अगर हम नजर डालें तो ये एग्जिट पोल यही दर्शा रहे हैं कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की गठबंधन की जो सीटें हैं वो एग्जिट पोल फिलहाल ज्यादा मिलता हुआ दिखा रहा है, लेकिन नतीजे जो हैं, असल नतीजे वो 23 नवंबर को आएंगे जब जनता का इंतजार खत्म होगा। वहीं बात करें 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की तो जेएमएम ने सबसे ज्यादा यानी कि 30 सीटें उस वक्त जीती थी, बीजेपी ने 25 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। इसके अलावा जेवीएम 3 और अजसू ने 2 सीटें जीती थी। तब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर गठबंधन वाली सरकार बनाई थी। झारखंड में 2 चरण में मतदान हुए 13 और 20 नवंबर को और अब जो वोटों की गिनती है वो 23 नवंबर को आएगी और इसी दिन महाराष्ट्र के नतीजे भी झारखंड के साथ सबके सामने आएंगे। वोटिंग से पहले सामने आए कुछ सर्वे में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर दिख रही थी, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो झारखंड में कांग्रेस के लिए यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए कुछ खास अच्छी खबर नहीं दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।